नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, जुलाई यानी वर्ष का 7वां महीना, देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके, आधा वर्ष समाप्त हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी, हम लोग 2024 के आने की खुशियां मना रहे थे। हर कोई अपने आप से एक वादा कर रहा था कि इस वर्ष तो मुझे कुछ करके दिखाना है, इस वर्ष को गंवाना नहीं है। लेकिन पलक झपकते ही 6 महीने बीत गए। समय को पकड़ना सिर्फ निर्णय लेने को कहते हैं। जो व्यक्ति इस भागते हुए वक्त में डिसीजन पे डिसीजन लेता जा रहा है अपनी लाइफ के लिए, वो अपने इसी निर्णय की एक श्रृंखला से अपने जीवन की कहानी लिख रहा है। तो आइए देखते हैं कि जुलाई के महीने में कौन से ग्रह कहां हैं और क्या परिवर्तन होना है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा मिथुन यानी कि जेमिनी पर आधारित है। लेकिन यदि आप किसी और राशि के जातक हैं और आपका लगन है मिथुन यानी कि जेमिनी, तो भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। दोस्तों, जुलाई के महीने में पहले मैं बात करूंगा बड़े 4 ग्रहों की, राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति। राहु आपके दशम भाव में है। दशम भाव हमारे आजीविका का भाव होता है, करियर का भाव होता है। लोग कहते भी है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। जितने भी सेलिब्रिटी हैं, कलाकार हो या पॉलिटिशियन या क्रिकेटर, या तो जितने सोशल मीडिया के सितारे हैं, सब राहु की देन है। राहु के जिद के बिना कोई उस मुकाम को नहीं पा सकता। सपना तो हर कोई देखता है। किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस, किसी को 5 स्टार होटल्स खोलना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को कलाकार बनना है, किसी को सिंगर बनना है। सपना तो हर कोई देख रहा है, ईच एंड एवरी पर्सन। लेकिन जब यथार्थ की दुनिया में जब कंपटीशन और मुश्किलों से टकराव होता है, तब लोग गिव अप तो नहीं बोलूंगा, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं। जिन्हें 5 स्टार होटल्स खोलने थे, वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट चेन खोलकर बैठ जाता है। जो एक बड़ा बिजनेस टाइकून बनने का सपना देख रहा था, वो एक छोटा सा बिजनेस खोलकर बैठ जाता है। ये जितने भी लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इन पे राहु मेहरबान नहीं होते। राहु जिन पे मेहरबान होंगे वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। समझिएगा बात को। जिद तो हर किसी की होती है, लेकिन राहु जिस पर मेहरबान है उसे दुनिया बोलती है ये तो पागल है, वो लीक से हटकर काम करेगा। दुनिया हंसेगी कि अरे तुम कहां बन जाओगे अमिताभ बच्चन, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहेगा और अमिताभ बच्चन ना सही, शाहरुख खान बन के दिखा देगा। समझ रहे हैं बात? जिद। दोस्तों, अभी राहु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप मिथुन राशि के जातकों के लिए एक सुनहरा समय, और राहु उसी को सपोर्ट करता है जिसके सपने बहुत बड़े होते हैं, जिसकी सोच बहुत बड़ी होती है। छोटा सोचने वालों से राहु को नफरत है। मैं आपको बता दूं, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरा काम है ट्रांसलेशन बताना आपको कि ग्रह आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं, करवाना क्या चाहते हैं। आप बोलेंगे कि ग्रह कैसे बोलेगा? क्यों? राहु कुछ नहीं बोल सकता। और शनिदेव के बारे में तो सब जानते हैं कि भाई शनिदेव न्याय को मानते हैं, आपके कर्मों की सजा देते हैं। तो आप भयभीत हो जाते हैं जिस सजा के नाम पर। सारे ग्रहों की एक शैली है।
बुध आपके बुद्धि है, चंद्रमा आपका अंतर्मन है, बृहस्पति आपका क्रिएशन है, तो शुक्र आपका प्यार है, वैभव है, भौतिक सुख संपदाएं हैं, केतु आध्यात्म है, गहराई है, तो राहु क्या है? साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, आपको बस कामयाब करेगा। वही मंगल है, जोश जुनून, तो हर ग्रह की अपनी एक शैली होती। तो राहु दशम भाव में है, करियर में सपोर्ट है, और एक ऐसा समय जिसमें हर कुछ संभव है। तो देखते हैं कि राहु को सपोर्ट करने के लिए और ग्रह अभी क्या कर रहे हैं। तो भाई एक और बड़ा ग्रह राहु के शमशब तक रहता है केतु, और केतु क्या है? जैसा मैंने बोला, एक गहराई, आध्यात्म, मोक्ष का कारक ग्रह चतुर्थ में विराजित है। तो देखो, जब केतु चतुर्थ में है तो राहु की दृष्टि आ रही है, और केतु की दृष्टि राहु पर जा रही है, समसप्तक रहते हैं। तो देखो, चतुर्थ भाव, चलो घर गाड़ी बंगले का तो है ही, सब लोग जानते हैं, लेकिन ये एक आत्मिक सुख का भी भाव है, जो एक गहराई से जो आप अनुभव करते हो सुख का। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वो चैन से सो नहीं पा रहे, रातों में रो रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। तो चतुर्थ भाव में अगर अच्छे ग्रह नहीं रहेंगे, या अच्छे ग्रहों के गोचर नहीं रहेंगे, या आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है, तो आपको चैन सुकून नहीं मिल पाएगा। तो केतु का वहां होना, यानी कि देखो, केतु और राहु जो हैं वो हमारे कर्मों के एक्टिवेटर हैं। जैसे शनिदेव कर्म फलदाता है, शनिदेव का काम है जी, आपने बुरा कर्म किया तो ये सजा भुगतो। लेकिन हम जन्म जन्मांतर से क्या कर्म करते आ रहे हैं? शरीर तो बदलता जा रहा है, लेकिन सोल तो वही है ना। ईश्वर तो हमारे सोल से कनेक्ट करते हैं ना, इस शरीर से थोड़ी करते। शरीर तो उनके लिए जरिया है। तो जो भी हमने पिछले जन्म में किया, उसके पिछले जन्म में किया, हमारी मेमोरी में तो है नहीं। तो राहु केतु क्या करते हैं? वो हमारे कर्मों के एक्टिवेटर हैं, शनिदेव के चेले कहे गए हैं। वो आपको उकसाते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए। उनको शनिदेव की छाया ही समझिए, वो भी आपको चेक करते हैं। बस ये क्या है? छल करके चेक करते हैं। तो चतुर्थ में केतु का होना आपको एक बहुत गहरे सुकून का अनुभव दे सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्रिका कैसी है। देखो, केतु सब मंगल कहा जाता है, तो केतु जब चतुर्थ भाव में है तो पूरी जिंदगी जो लोग ये सपना देख रहे थे कि काश एक घर हो जाता, तो केतु चतुर्थ में आ जाए और घर ना हो, ऐसा कैसे संभव है? और केतु चतुर्थ में गोचर कर रहा है, फिर भी आपने घर अभी तक नहीं बनाया है, तो आपको इमीडिएट अपनी कुंडली की जांच करवानी चाहिए, या तो आपके निर्णय में कहीं कमी है, क्योंकि गोचर तो अपना काम करते हैं। वहीं शनिदेव अभी 30 जून को वक्री हुए हैं, जो आपके नवम भाव में, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। अब देखो, भाग्य के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी जब वक्री होकर आपके प्रतिष्ठा को दृष्ट करें, यानी एकादश भाव को, लाभ के भाव को दृष्ट करें, तो आप कह सकते हैं कि आपकी प्रतिष्ठा पर, आपके लाभ पर शनिदेव की नजर है। यानी कि अनैतिक तरीके से अगर आप कमाना चाहेंगे तो हो सकता है मुश्किल हो जाए। हो सकता है क्या? 100% मुश्किल होगी, क्योंकि अभी शनिदेव वक्री भी हैं 4.5 महीने के लिए। दोस्तों, वहीं आपके सप्तमेश और दशमेश यानी 7वें भाव के स्वामी बिजनेस और वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी, और दशम यानी आजीविका के भाव के स्वामी होते हुए देवगुरु बृहस्पति अभी 12वें भाव में है, और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में, सबसे प्यारे नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और जब जब देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर करते हैं, जातक को प्रतिष्ठा
और सम्मान की प्राप्ति होती है। 12वें भाव में तो देखो, जितने भी मिथुन राशि के जातक विदेश में रहते हैं या विदेश से कोई भी कनेक्शन है, तो वहां से देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ 100% देंगे। क्योंकि एक तो ये करियर के नियंत्रण करता है, आजीविका के भाव के स्वामी है, और वहां राहु भी बैठा है जो कि विदेश का कारक ग्रह है। बहुत बड़ा लाभ, विदेश से लाभ। और गुरु क्या है? क्रिएटिविटी, मैन्युफैक्चरिंग। राहु दशम में ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स से लाभ, सोशल मीडिया से लाभ, क्रिएशन। यानी कि क्रिएशन कहां से आता है? आपके माइंड में जो विचार आते हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, बस उसको आपको कार्मिक भूमि पे डालना है। और कार्मिक भूमि कौन है? शनि, यानी परिश्रम। तो इन 4 बड़े ग्रहों के ताने बाने से आपकी पूरी जिंदगी 60 से 70% ड्राइव होती है। अब बात करते हैं 5वें ग्रह की, मंगल। मंगल क्या है? आपकी ऊर्जा, आपका पावर हाउस, 6ठे भाव का स्वामी भी है और लाभ के भाव में गोचर करते हुए अपनी ही राशि को देख रहा है, 6ठे भाव को देख रहा है, रोग शत्रु ऋण वाले भाव को। तो लाभ के भाव में मंगल अपनी राशि में बैठा है, तो लाभ में तो कमी नहीं आने देगा। और लाभ इतने मात्रा में आपको होंगे कि आप अपने कर्जों में कमी कर सकते हैं, ईएमआई में कमी ला सकते हैं। 12 जुलाई को मंगल गोचर करते हुए द्वादश भाव में पहुंचेंगे। गुरु के साथ मंगल गुरु का योग बनाएंगे। शास्त्रों में मंगल गुरु के योग को एक बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक और सर्वश्रेष्ठ योग की संज्ञा दी गई है। गुरु मंगल जब एक साथ होते हैं तो बहुत तरह के पॉजिटिव लाभ होते हैं, जिसमें से मान सम्मान, धन का लाभ, हर तरह से सुख, ऐसी व्याख्या शास्त्रों में मिलती है। तो मंगल जैसे ही द्वादश भाव में जाएंगे, गुरु मंगल का फिर आनंद लीजिए पूरे महीने। तो शनि की दृष्टि से, राहु की दृष्टि से, केतु की दृष्टि से, मंगल की दृष्टि से और अभी तक गुरु की दृष्टि से जुलाई का महीना हर तरीके से आपको आगे की ओर ले जाता हुआ। उसी द्वादश भाव के स्वामी शुक्र, जो कि अभी आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे हैं, शुक्र प्यार का कारक ग्रह, शुक्र वैभव, भौतिक सुख संपदाओं का कारक ग्रह शुक्र, और आपका पंचमेश प्यार, शिक्षा और संतान का स्वामी, नियंत्रण करता, वो अभी आपके जन्म चंद्रमा पर जुलाई के फर्स्ट वीक में गोचर कर रहे हैं। 7 जुलाई को आपके धन के भाव में चले जाएंगे। तो 12वें भाव का स्वामी, विदेश के भाव का स्वामी क्या? धन के भाव में। तो धन कहां से आएगा? विदेश से आएगा। समझिएगा बात को, विदेश से धन आने के प्रबल संकेत। जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे संकेत। किसी भी तरीके से अगर आप कहीं भी विदेशी कनेक्शन से जुड़े हैं तो ये गोचर से लाभ मिलना तय है। वहीं पंचम भाव के स्वामी होते हुए धन के भाव में गए, विदेश के भाव के भी स्वामी हैं, कॉम्बिनेशन एक ही आ रहा है। तो यहां पर कुछ जो विद्यार्थीगण हैं, विदेश जाना चाहते थे मान लो, उनके लिए कहीं ना कहीं से फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा और आप विदेश चले जाओगे, अगर फंड के कारण आप रुके हुए थे। वहीं प्यार के भी भाव के कारक हैं, तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते थे जो कि विदेश में रहते हैं या विदेश में जॉब करते हैं या शादी करके विदेश जाना चाहते हैं या चाहते हैं, तो ऐसे में भी शुक्र बेहद ही सुखद योग बना रहे हैं। क्योंकि गुरु मंगल जब एक साथ है तो मंगल की जो एक अशुभता है गुरु ने 50% तक कम कर दी। शादी, विवाह, प्यार इत्यादि में सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल देता है या तो मंगल ग्रह है या तो शनि। तो मंगल द्वादश में है और गुरु के साथ है तो उसकी अशुभता बहुत ही कम हो गई। तो जिन जातक या जातिकाओं के शादियों में मांगलिक दोष के कारण विलंब हो रहा था बारंबार, जुलाई के महीने में आपको हर तरह से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। अगले गोचर के रूप में
ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो आपकी राशि पर ही गोचर कर रहे हैं, 16 दिन तक आपके जन्म चंद्रमा पर रहते हुए 16 जुलाई को कर्क संक्रांति के दिन आपके धन के भाव में यानी कि सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे। जो आपके वाणी का भाव है, रिश्तों का भाव है, आपका धन है, लिक्विडिटी है, तो तीसरे भाव के स्वामी धन के भाव में गए। एडमिनिस्ट्रेशन के कारक, पिता के कारक, तो ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को पिता से लाभ, एडमिनिस्ट्रेशन से लाभ, सरकारी कार्यों से जुड़े हुए लोगों को लाभ। जो भी लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें बड़े धन लाभ की संभावना, क्योंकि सूर्य जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो अष्टम को भी दृष्ट करेंगे। जिनके पैतृक संपत्ति के मामले अटके हुए थे उनके लिए भी बहुत ही सुखद समय। मिथुन राशि के ओ जातक जो किसी कोर्ट कचहरी केस इत्यादि के मामले में उलझे हुए थे, उनके लिए ये एक मजबूत समय कि कहीं ना कहीं आप अपने अपोनेंट पर अपनी पकड़ बना सकते हो। क्यों? द्वादश भाव में बैठे मंगल जो कि गुरु के साथ बैठे हैं, चौथी दृष्टि डाल रहे हैं सूर्यदेव की राशि पर, 1 2 3 4, और सूर्यदेव पहले मिथुन राशि में और फिर धन के भाव में चले गए। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच। मान लो बारंबार मामला आपके खिलाफ आ रहा था तो इस महीने आपके लिए वो सकारात्मक होता हुआ दिखेगा। लेकिन जरूरत क्या है? आप अपनी पूरी कोशिश लगाकर रखिए। दोस्तों, अंतिम गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी बुध का गोचर, बुध जो अभी जुलाई के पहले 19 दिन आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में हैं, अपनी बातों से कमाते हैं, वाक शक्ति से कमाते हैं, फाइनेंस कंपनी में है, बैंक्स में है, शेयर मार्केट में है, बिजनेस में है, अपने टैलेंट से कमाते हैं, वैसे हर व्यक्ति के लिए धन आगमन की एकदम प्रबल योगायोग बने हुए हैं। वहीं जो लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, उनके लिए भी बहुत ही प्रबल समय। 19 जुलाई तक धन के भाव में रहते हुए आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव की राशि सिंह में गोचर करेंगे, तीसरे भाव में। बुद्धि के कारक ग्रह बुद्धि के भाव में चले गए। तीसरा भाव क्या होता है? रिस्क लेने की कैपेसिटी, निर्णय लेने की कैपेसिटी। वहां बुध चले गए, क्या मजा आ जाएगा। आपके माइंडसेट में एक अलग ऊर्जा आएगी, निर्णय लेने की ऊर्जा, और उन्हीं निर्णयों को लेते लेते आप जिंदगी में अपना अप्रोच बनाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ ये गोचर आपको सफल नहीं करते, आपके डिसीजंस आपको सफल करते हैं। पीछे के सारे पुल जला दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे। जब उन्हें शत्रुओं पर आक्रमण करना होता था तो पूरी सैनिकों के साथ पानी वाले जहाज पर बैठते और शत्रुओं की सीमा में प्रवेश कर जाते थे। सीमा में आने के बाद अपने सैनिकों को बोलते थे, सारे उतर जाओ। फिर राजा आदेश देता था उन्हीं सैनिकों के सामने कि इस जहाज को जला डालो, ताकि उनके सैनिकों को यह क्लियर मैसेज मिल जाए कि या तो यहां जीतना है या तो फिर मर जाना है। भागने का रास्ता बंद हो गया। डू और डाई। राहु दशम में है। आप जब तक पिछली सीढ़ी से पैर नहीं हटाओगे, अगली सीढ़ी पर नहीं जा सकते। उस डर को ही जला डालो, पीछे जाने के सारे रास्ते बंद कर दो, फिर आप खुद आगे बढ़ोगे। आपके अंदर एक ऐसा जोश आ जाएगा कि अब तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं।
और यही कारण है कि जिंदगी में जिन्होंने बहुत समस्याएं देखी है, जो व्यक्ति करोड़ों कमाकर या एकदम बैंक करप्ट हो गया, एकदम जीरो पर बैठा, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वैसे लोग अगर एक बार दोबारा उठ जाते हैं ना तो इतिहास लिख देते हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। आधे आधे पीसते वो लोग रहते हैं ना जो 99 के फेर में रहते हैं। अच्छा, मेरे अकाउंट में 99 लाख हैं, 1 लाख और कर लूं तो फिर दुनिया घूमूंगा, थोड़ा और कमा लूं तो ये करूंगा, थोड़ा और कमा लूं तो वो करूंगा, 99 का फेर। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन की ऐसी कहानी लिखनी है कि आपके बच्चे किसी सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल ना दें, वो बोले कि नहीं, मेरे डैडी मेरे हीरो हैं, मेरी मम्मा मेरी आदर्श है, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना होगा। कैसे होगा? डिसीजन, और ऐसा वैसा डिसीजन नहीं, उसी राजा की तरह आपको भी पीछे भागने वाले सारे पुल को जला डालना होगा। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मिथुन राशि के जातक जुलाई के महीने में धमाल करें, क्योंकि दशम भाव का राहु अभी बहुत लंबे समय तक आपको ऊंची छलांग लगाने को विवश कर रहा है। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं और जिंदगी में सफलता चाहते हैं, धन चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो बुध को यानी मरकरी को बिल्कुल सकारात्मक रखें। मरकरी अच्छे कैसे होंगे, बुध ग्रह अच्छे कैसे होंगे? देखिए, बच्चे और बुजुर्ग बुध के कारक हैं, ट्रांसजेंडर जो होते हैं बुध के कारक हैं, उन्हें प्रसन्न रखें, बच्चों से प्यार से बात करें, उन्हें ज्यादा मारे नहीं, पीटे नहीं, तिरस्कार नहीं करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, सम्मान करें, प्यार से बात करें, उनसे लड़ाई झगड़े ना करें, वैसे आपका बुध खराब होगा। कहीं भी आपको ट्रांसजेंडर मिल जाए, उनका सम्मान करें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध कमजोर स्थिति में हो तो बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म श बुधाय नमः। बुध को और प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी की पूजा करें और गणपति जी की पूजा करें। क्योंकि शनिदेव अभी वक्री हुए हैं और तीसरी दृष्टि आपके लाभ के भाव पर है, तो आपके लाभ में कोई कमी ना आए, तो शनिदेव को प्रसन्न रखिए। शनि मंदिर जाइए, हनुमान जी की भक्ति कीजिए और हर असंभव प्रयास कीजिए जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बारंबार मैं समझाता हूं कि शनिदेव की सबसे अच्छी रेमेडी है नियत का परिवर्तन। 50 आडंबर कर लो, लेकिन यहां यदि चोर है तो शनिदेव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। तो पहले यहां से पवित्र बनो, फिर मंदिर जाओ, तब होगी आपकी मनोकामना पूरी। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जुलाई का महीना आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभाशुभ फलों को लेकर आए, आपके सारे काम बनाए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और आपसे अंत में रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।